हेलो बच्चों, क्लास 8 की लीड की जो बुक है इसका चैप्टर सेकंड, इसके हम सेकंड वाले पेज पर आ चुके हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स कनेक्ट बैक। मतलब कि थोड़ा सा पीछे वाला जो हमने पढ़ा है और पीछे जो क्लासेस में पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ने में हमें आसानी हो। इन द प्रीवियस क्लासेस, पिछले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि वी लर्न दैट आवर बॉडी हैज सेवरल ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी जो है ना उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऑर्गन्स का मतलब आप समझते होंगे कि जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि हार्ट हो गया और किडनी हो गया, लीवर हो गया, तो ये इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि हार्ट है, ठीक, लीवर है, किडनी है, तो इन सबको मिला के ऑर्गन बोलते हैं, ठीक, ऑर्गन विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब जो अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू रिकॉल सम ऑफ दीज सिस्टम, मतलब थोड़ा सा एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पिछले का कुछ याद आ जाए। आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गन सिस्टम, जो भी ये ऑर्गन सिस्टम तीन दे रखे हैं ए बी और सी, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है। राइट देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस को लिखना है। और व्हाट आर दीज ऑर्गन सिस्टम्स मेड ऑफ, मैं आपको ये डायग्राम देखकर बता दूंगा या लिख दूंगा इस बुक पर कि ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि ये वाला जो पहला वाला डायग्राम है ए नंबर का, ये जो इसमें बना हुआ है डायग्राम, तो ये रेस्पायरेटरी सिस्टम है। रेस्पायरेटरी सिस्टम है और रेस्पायरेटरी के अंदर जो जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आप लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। अब चाहे तो आप इसे गूगल करिए या फिर जो आपके पास अगर पुरानी पुरानी किताब हो तो उसमें देख के लिखिए। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये नर्वस सिस्टम है। और परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें आप आगे जाके जो आपकी क्लासेस है उनके अंदर पूरा पूरा पर्टिकुलर एक एक टॉपिक है, इसके ऊपर एक एक पूरा चैप्टर है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको और बड़ा इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में। जब आप पढ़ोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, मतलब बड़ा इंटरेस्ट लगेगा कि और जाने इसके बारे में क्या है ये। और ये वाला जो सिस्टम है ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ लिख देता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। We know that our body is made up of different organ systems such as respiratory, circulatory, digestive and excretory system। मतलब हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। वो ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम। बेसिक समझ लीजिए कि रेस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब है कि हम सांस कैसे लेते हैं और सांस को बाहर कैसे छोड़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि सर्कुलेटरी का कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन में जाता है ना, तो ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट का मतलब कैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन, वो किस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर रेगुलेट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हम जो खाना खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है, उसका डाइजेशन कैसे होता है। एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट है उसको बाहर कैसे निकलना है, वो जिस सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता है उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके भी अपने अपने पार्ट्स होते हैं, इसके भी अपने अपने ऑर्गन्स होते हैं, ठीक। हर सिस्टम के अपने अपने ऑर्गन्स हैं। These systems consist of a number of organs, मतलब ये जो सिस्टम है इनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, बताया था मैंने आपको अभी। दैट वर्क टुगेदर टू अचीव एक कॉमन फंक्शन, मतलब जो साथ में काम करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि अगर रेस्पायरेटरी सिस्टम है तो रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, वो सारे एक साथ काम करते हैं किसको पूरा करने के लिए? कौन से फंक्शन को पूरा करने के लिए कि हम सांस कैसे लें और कैसे छोड़ें। दीज ऑर्गन्स आर फॉर्म बाय टिश्यूज, ये ऑर्गन जो है कैसे बनते हैं? टिश्यूज से बनते हैं। टिश्यूज आर मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। और टिश्यूज कैसे बनते हैं? वो जो बनते हैं वो सबसे छोटा जो हमारे बॉडी का पार्ट्स होता है उससे बनते हैं। डू यू नो व्हाट दे आर, मतलब जिससे टिश्यूज बनते हैं, जो हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है? वो है सेल्स। थस सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। तो सेल जो है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्यों? क्योंकि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन से बना सिस्टम, और सिस्टम से चल रहे हैं हम। बात समझ में आई? तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट इस मारे बोला है क्योंकि बेसिक बेसिक ये एक पार्ट है हमारी बॉडी का, सेल। जैसे आप अपना घर बनाते हो ना, तो घर बनाने में घर की शुरुआत जो होती है वो ईंटों से होती है।
ईंटें लगाई जाती हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टर होता है, फिर उसके ऊपर पुताई करवाते हो आप, फिर और डेकोरेशन करते हो। तो ईंट क्या है? ईंट एक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे घर की। इसी तरीके से जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे बॉडी की, क्योंकि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, और सिस्टम से हम चल रहे हैं। बात समझ में आई? अब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। मतलब ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है। जैसे क्या ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म जो है वो हम है, ह्यूमन है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सिस्टम है। कौन कौन से सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सारे सिस्टम किससे बने हैं? ऑर्गन से मिलके बने हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे मैंने जो पिछला वाला चैप्टर कवर अप किया था उसमें बार बार एक वर्ड आ रहा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिज्म जीवित ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब आप इतना समझ लें कि सारे ऑर्गन का कलेक्शन एक ऑर्गेनिज्म है, और उसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन। ऑर्गन सिस्टम, एन ऑर्गन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। मतलब कि ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक ग्रुप है डिफरेंट ऑर्गन्स का, जो काम करते हैं टू परफॉर्म ए टास्क। मतलब कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये किसके अंदर है? ऑर्गेनिज्म के अंदर है। फिर ऑर्गन, एन ऑर्गन इज ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बना, मैंने आपको बताया था। और टिश्यूज कैसे बना? सेल से। तो ऑर्गन क्या है? एक ग्रुप है टिश्यूज का जो कि साथ में काम करता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे स्टमक, स्टमक जो है वो किसका एक पार्ट है? किस ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है? वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में और भी पार्ट होते हैं, और भी ऑर्गन होते हैं। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, एक होता है स्टमक। तो स्टमक क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज क्या है? ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए टास्क। अब टिश्यूज कैसे बने थे? सेल से बने थे। तो टिश्यूज जो है वो एक ग्रुप है जो कि सिमिलर सेल उसके अंदर मिली हुई है, वो एक परफॉर्म कर रही है टास्क को। ठीक, टिश्यूज से बना स्टमक। इस टिश्यूज के अंदर जो है वो क्या है? सिमिलर सेल्स हैं। तो सेल्स का जो मिक्सचर है, सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है, उसने बनाया टिश्यू, टिश्यू ने बनाया ऑर्गन, ऑर्गन ने बनाया ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने बनाया ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है ना? सेल, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ये बात सब अच्छे से समझ लीजिए। ये एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि टिश्यूज क्या है? सिमिलर टाइप की सेल का एक कॉम्बिनेशन है। और फिर ऑर्गन क्या है? ग्रुप है टिश्यूज का जो काम करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन सिस्टम का एक पार्ट है। और फिर ऑर्गन सिस्टम क्या है? बहुत सारे, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन है जो कि एक कंप्लीट करता है ऑर्गेनिज्म को। ठीक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। अब आप ये मत समझिए कि आपका नाम यहाँ नहीं लिया गया, ह्यूमन का नाम नहीं लिया गया तो आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। आप भी एक एनिमल ही हो, ठीक है, आप भी एक एनिमल हो। तो ये वाला जो एनिमल वाला है इसमें हम लोग भी हैं। ठीक, मतलब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल जो है वो ह्यूमन, ह्यूमन भी एक क्या है? एक एनिमल है। एंड प्लांट्स, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल और प्लांट, वो कैसे बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। We know that our body performs
different functions, but it is actually the cells present in the organ and organ system which perform the important functions of life. मतलब कि एक्चुअली में क्या है कि जो सेल, मतलब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो परफॉर्म करती है बहुत सारे फंक्शंस को, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में ये होता है कि जो सेल प्रेजेंट्स होती है ऑर्गन के अंदर और जो ऑर्गन सिस्टम है, मतलब देखिए सेल से बना ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, वो जो वो परफॉर्म करता है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइफ का। मतलब लाइफ का इंपॉर्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि हमारा जीवन, जीवित रहना, हम सांस ले रहे हैं तभी तो जीवित हैं, तभी तो जिंदा हैं। तो हमारा सांस लेना ये किसके थ्रू हो रहा है? ये ऑर्गन के थ्रू हो रहा है। और ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? सेल से बनते हैं। सच एज सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रेशन। मतलब कौन कौन से जो फंक्शंस है? सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, डाइजेशन मतलब खाने को हजम करना, और एक्सक्रेशन का मतलब जो भी वेस्टेज है हमारी बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालना। थस सेल्स आर नॉट ओनली स्ट्रक्चरल यूनिट बट आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल्स ऐसा नहीं है कि सेल से ही जो है वो ह्यूमन बनता है, लेकिन बनने के साथ साथ सेल से ह्यूमन चलता भी है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही चलती हैं। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट सेल्स, देयर पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस इन दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में हम सेल्स के बारे में, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, और हम पढ़ेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर पेज है ये वाला यहीं पर फिनिश करते हैं, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा। और ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था ऊपर, तो इसको जो है वो रिवर्स में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम और प्लांट। ठीक, तो कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।